अस्सलाम वालेकुम। पीके पॉइंट के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उमैर भट्ट साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सबसे पहले तो आप बहुत कीमती टाइम अपना निकाल के हमारे प्रोग्राम में आपने सर कैसे इस फील्ड में स्टार्ट हुआ, कैसे आने का मतलब सोचा? बेसिक मैं जब चाइल्डहुड में था अक्सर सुना करते थे कि ब्यूटिशियन लाइन कैसी होती है, पार्लर लाइन कैसी होती है, या समथिंग के कटिंग वाला जैसे हम नाई जिसे कहा जाता है, वो एक सीखने का लगन थी, शौक था कि मैं भी अपना ग्रूम करूँ अपने बालों को, अपने दूसरों को ग्रूम करूँ। तो इसी तरह मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। सर कितनी देर होगी आपको इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए? माशाल्लाह मुझे तो 15 ईयर्स हो गए हैं इसको अच्छा, ज्वाइन किए माशाल्लाह। हुए। चाइल्डहुड से मैं काम कर रहा हूँ। कि सर आप हेयर एक्सपर्ट होने के साथ साथ टेक्निकल एडवाइज़र भी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 3 से 4 तरह की कंपनीज की टेक्निकल एडवाइजर हूँ। पाकिस्तान में ही, आउट ऑफ कंट्री भी? पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्रीज में भी। ठीक है सर, क्योंकि काम तो आपका माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत फेमस है। और पाकिस्तान में सर आपके मतलब सैलून्स वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में मेरे 3 सैलून हैं। ठीक है। और आउट ऑफ कंट्री में मेरा 1 सैलून है। 1 सैलून है। तो सर ज़्यादातर टाइम जो है आप पाकिस्तान में स्पेंड करते हैं, आउट ऑफ कंट्री अपना टाइम देते हैं? पाकिस्तान सबसे खूबसूरत एक कंट्री है जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं और मैं ज़्यादातर टाइम इसमें स्पेंड करता हूँ। क्योंकि सर ज़ाहिर है ये आपका होम टाउन भी यहाँ ही है ना, रिहाइश आपकी लाहौर की। जी। होता नहीं, आपको फैमिली की सपोर्ट थी और एक होता है भाई हमारा लड़का काम स्टार्ट करने लगा है, और वो भी पार्लर का काम, और स्पेशली फीमेल्स का। जब तक आपको सपोर्ट नहीं होगी आप काम नहीं कर सकोगे, चाहे वो ब्यूटिशियन लाइन है या कोई भी है। पहले तो नहीं थी इतनी मेरी सपोर्ट कि आप ये सीखो, लेडीज़ का काम करो। तो जब मैंने उनको करके दिखाया कि भाई काम ऐसे होता है, तो फिर उन्होंने इस काबिल समझा तो उन्होंने। और सर ज़्यादा जो है आपको लाइक मेल्स ने किया, फीमेल्स ने किया, अप्रिसिएशन किस साइड से ज़्यादा मिली? एप्रिसिएशन जो है मेरी, अगर मेरी घर वालों की या मेरी फैमिली की सपोर्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। और उसके बाद आउट ऑफ होम मैंने जब स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रोनाउंसिएशन जो है एप्रिशिएट मुझे लेडीज़ ने ज़्यादा किया। लेडीज़ ने। अच्छा सर, एज अ हेयर एक्सपर्ट आप अगर किसी की पर्सनैलिटी को जज करते हैं, मुझे ऐसे लगता है किसी को जब हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या चीज़ उसके अंदर देखते हैं? बेसिक जो बार्बर होता है ना, वो सबसे पहले आपके बालों को ही देखेगा। अच्छा। ये हमारी एक स्पेशलिटी कह लें या हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कह लें कि हमने सिर्फ बालों को देखना होता है, टच करना होता है, तो हमारी सबसे पहली नज़र जो है ना वो बालों पर जाती है। बालों पे जाती है। और हम अंदर ही अंदर ना ऐसा वो एक मैजिक इमेजिन कर रहे होते हैं कि इसके बाल ऐसे होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, या ऐसी लुक होनी चाहिए। तो इसी तरह ही है कि हमें सबसे पहले हमारी बार्बर जो है ना वो हमारी बालों पे जाती है, उसकी बॉडी लुक के बाद में जाती है। हाँ, और क्योंकि सर बाल जो है ना आपकी पर्सनैलिटी का मुझे लगता है बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही है, आपकी बॉडी मेंटेनेंस जैसी मर्जी हो, बट आपके बाल अगर आप फैन डैमेज हैं जिस तरह की मर्जी है, मगर आपकी बॉडी का सबसे मेन पार्ट जो है ना आपके हेयर है। और बाल आपको फीमेल्स के तो माशाल्लाह होने चाहिए खूबसूरत ना, खूबसूरत होने चाहिए, साथ में जेंट्स के भी होने चाहिए। अच्छा। और अगर फीमेल्स के बाल खूबसूरत ना हो तो आप बना देते हैं उनके बाल? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये जो है जितने हेयर केमिकल्स या जो भी, एक तो बिल्कुल होता है ना डैमेज हो जाते हैं हेयर्स, उनको तो फिर आप मतलब उसके लिए कोई ट्रीटमेंट स्पेशल आपका, या उनको किस तरह आप लेकर उस चीज़ को चलते हैं? जब आप लेडीज़ अक्सर ऐसा होता है कि होम रेमेडी यूज़ करके ना उन्होंने बाल डैमेज कर लेते हैं, फिर वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में आती है। अगर वो लॉकल प्रोडक्ट्स में जाती हैं तो आपके 100% बाल डैमेज होते ही होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ग्रो करना चाहती हैं, अच्छा लगना चाहती हैं, बाल अच्छे रिपेयर करना चाहती हैं, तो फिर हमें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिससे हमें बाद में बेनिफिट भी हो। मेन रोल जो है सर आपको क्या लगता है करने वाले का होता है जो आपके हेयर पे काम करता है, या प्रोडक्ट होती है? सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट आती है, और सेकंड थिंग ये कि आपकी जो करने वाला होता है ना, उसकी जो टिप्स है, मैजिक है, वो उसके हाथ में रहता है। अच्छा, मैजिक करने वाले के हाथ में होना चाहिए। प्रोडक्ट जैसी भी हो, मैजिक आपके करने वाले के हाथ में। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह गेटअप जो है वो बिल्कुल एज अ मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सनैलिटी आदमी का आपका गेटअप है, क्योंकि इस फील्ड में मोस्टली हमें यही देखने में आया, आदमी जब काम करते हैं ना फीमेल्स के साथ, क्योंकि आपका काम ही फीमेल्स के साथ है,
तो एक ज़रा फीमेल्स वाला टच आ जाता है, तो ये इसकी क्या एक ख़ास राज है, क्या आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्यों नहीं है आपके अंदर वो चीज़? बेसिक इसमें ना मैनी काइंड ऑफ हेयर्स में आ जाता है कि आप जब तक अगर मैं मेकअप में होता तो शायद मैं मेकअप लुक अपनी रखता। अच्छा। ब्राइडल वो थोड़ा सा टचअप ऐसा होता है। मैं ठीक है। हेयर के तो जस्ट मैंने अपने लॉन्ग हेयर्स रखे हैं, अगर इसमें भी मैं टच करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जब तक मुझे पता है ये मेरे बाल डैमेज हो सकते हैं तो मैं क्यों ऐसा करूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। खूबसूरत लगने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम वैसा Groom रखिए करें। जैसी आपकी फील्ड है। जैसी आपकी फील्ड है। और सर आप इस फील्ड का जो है वो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आप अभी भी इसको कंटिन्यू रखेंगे या बस ठीक है बहुत काम कर लिया अब नहीं? बेसिक जैसा आपने क्वेश्चन पूछा ना मुझे 15 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अगर स्किप भी करना होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। मैं बल्कि आने वाले जनरेशन और बच्चियों को यही कहता हूँ कि अगर कोई काम करना है ऑन फ्यूचर, अगर आपने काम सीखना है या आपने काम करना है तो आप जस्ट हेयर का काम करें। अच्छा, क्योंकि इन फ्यूचर हेयर के काम की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी डिमांड है। है। नाउ डेज हमारा इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो चुका है कि मेकअप में तो हर कोई कर लेता है, मगर जेंट्स या लेडीज़ जो हेयर के वर्क में है ना बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको स्पेशलिटी किसी में हो तो हेयर का वर्क ज़्यादा ऑलमोस्ट लाइक किया जाता है। ठीक है सर, लाइक हेयर का वर्क इन सेंस के मतलब सिर्फ पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री भी लोगों को सिर्फ ये होता है कि मतलब हमारे हेयर खूबसूरत लगना चाहिए, बालों का हमारे बहुत खूबसूरत होना चाहिए? दोनों तरफ से, एशियाई भी कह लें, नॉन एशिया भी कह लें, यूरोपियन भी हैं, ये बहुत अच्छा अपना वर्क करवाती हैं और लाइक करती हैं। कुछ लेडीज़ नहीं भी करवाती, बट ये पाकिस्तान में जो ट्रेंड है ना वो यही है कि हमने खूबसूरत शख्सियत हाँ, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के साथ तो हेयर का जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि औरतों को यही होता है हेयर हमारे बिल्कुल खूबसूरत लगे। आपको जो है ये नाम फेम हर चीज़ स्ट्रगल किस आपको इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी या बस ये आपको अल्लाह की तरफ से अचानक ही एक होता है ना काम आप स्टार्ट करते हैं और कभी कभी आपकी लक काउंट हो जाती है, काम कर जाती है, लेकिन स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो आपकी मतलब है कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, कोई स्टोरी कुछ आप हमें बताना चाहेंगे? बेसिक जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है ना तो इसके पीछे यही है कि हमारी जो स्ट्रगल है ना सिर्फ अल्लाह पाक की दीन के बाद हमारी स्ट्रगल शुरू होती है। अच्छा। ठीक है, और जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे और हम इस लेवल पे कैसे पहुंच सकेंगे, कोई हमें बैठे बिठाए हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, जब तक हमारी स्ट्रगल नहीं होगी, हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हम वर्किंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम वो काम नहीं कर सकते। और इतनी स्ट्रगल करने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इस मुकाम पे कि अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है आपके सामने है। माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल ही सब कुछ है आपका। सर आपकी फैमिली में और भी लोग इस फील्ड से कनेक्टेड हैं या जस्ट आप ही हैं? मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती थी पहले, और जब मैंने करके दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में जस्ट मैं एक ऐसा वाहिद लड़का हूँ या जेंट्स हूँ जो मैं सिर्फ लेडीज़ का काम करता हूँ। अच्छा, क्योंकि लेडीज़ आपके काम को पसंद भी तो बहुत ज़्यादा करती हैं ना, पसंद भी करती हैं। इस वजह से कि उमैर से ही हमें काम करवाना है, एक वो हो गया है कि नहीं हमें हेयर का काम करवाना है तो उमैर से करवाना है, उसके अलावा हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं करवाना। इस वजह से शायद आपको फैमिली को आपने अपना काम कर कर दिखाया है, शायद इसकी वजूहत ये भी हैं फैमिली और ओवरऑल मतलब जितने भी लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी तब तक आप काम भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा। मेंटली डिस्टर्बेंस आपकी बड़ी मैटर करती है। अच्छा। फैमिली में डिस्टर्बेंस हो तो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सर आप जो है मतलब क्या मशवरा देंगे हमारी आने वाले जो मतलब इस फील्ड में जो ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए क्या फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है या मेल्स के लिए, दोनों के लिए मतलब किसके लिए सजेस्ट करेंगे? बेसिकली हमारी जो फील्ड है ना काफ़ी देखने को मिलता है कि ये इंटरप्ट है। अच्छा। करप्ट टाइप में आ जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सम पीपल्स की वजह से ऐसा फील होता है, बट ये है कि अगर आप पॉजिटिविटी आप रखते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अगर आप अपना आप ठीक रखते हैं तो उसमें यह है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और आप स्ट्रगल करते हैं और आपको सर्वाइव करने के लिए अचीवमेंट हासिल होती है। अच्छा सर, आप इतने माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, हसद तो रहा होगा लोगों को आपसे, कोई ऐसा मतलब लोग वो करते होंगे समटाइम्स आपसे हसद और देख के कुछ ऐसे, या कभी लोगों ने आपको स्टार्टिंग के पीरियड में हार्श कमेंट और इस तरह कुछ दिया होगा, तो उस चीज़ को आपने क्रिटिसाइज को किस तरह आपने फेस किया? बेसिक में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें क्रिटिसाइज भी किया जाता था, हसद की निगाहों से भी देखा जाता था, और समटाइम ऐसा भी था एक टाइम कि हम भी किसी को देखते थे। अच्छा। ठीक है, छुपाने वाली कौन सी बात है, बात है सर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं।
बट जब हमने कुछ इस तरह का समझा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरे उस्ताद मुझे कहते थे, जो मेरे टीचर थे, कि एक ट्रेन लाहौर से अगर कराची में जाती है ना, तो उसने दाएं बाएं यहाँ नहीं देखना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन स्टॉप करना है, उसने यहाँ वहाँ टर्न नहीं होना, और उसने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाकर ही स्टे करना, और इसी तरह आपने अपनी लाइफ का गोल बनाना है। आपने हसद नहीं करना, आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने जब तक स्ट्रगल कर रहे हो ऐसे ही करेंगे, किसी को पता भी ना चले। उस्ताद का सर बहुत रोल अदा होता है, बहुत किरदार उस्ताद इन सब चीज़ों में प्ले करता है। जब तक आपका उस्ताद नहीं होगा आपको समझाने के लिए, आप काम भी नहीं कर सकते। क्योंकि सर वही बात है ना, बाअदब बानसीब, तो शायद आपने अपने उस्ताद का जिक्र किया और आप वाकई अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं ना, वो बस ये कहते हैं कि नहीं हम जो है ना खुद से ट्रेंड हो गए, खुद से काम किया, खुद का नाम मतलब किसी ने नहीं सिखाया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हर कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, हमारे पीछे हमारे उस्ताद हैं बिल्कुल।